हेलो व्हाट्सअप एवरीडे। आप फिर से आप सबको स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफर और प्रपोजल। ऑफर क्या होता है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक रहेगा इतना। पढ़ेंगे ऑफर क्या होता है। एन ऑफर इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है ऑफर का, कि अगला जन हमको ऑफर करे। इट्स मेक्स द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन दी पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में जो बिगिनिंग रहता है कि क्या चीज से करे, तो वो पहला स्टेप रहता है ऑफर देने से। तो एज इज आर नो facts that acceptance can only be made to a prior offer, and offer is essential for the formation of contract। जैसे कि फैक्ट है, जैसे कि एक्सेप्टेंस करेगा कोई भी, जो ऑफर देगा और जो एक्सेप्टेंस करेगा, तो उसी को फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे ऑफर। कि जैसे ऑफर कोई दिया तो उसका प्रपोजल हुआ, तो वो फिर एक एग्रीमेंट बन जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ऑफर क्या होता है? ऑफर होता है जो कि एक वन पार्टी से अगला को दे कि हाँ, ये है मेरा ऑफर, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। उसका हम लोग क्लासीफाई पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं ये कौन सा सेक्शन में आता है। एन ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये 2A का सेक्शन में आता है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। When one person signifies to another his willingness to do or do abstains from doing anything with a view of obtaining the absence of that other to such acts or abstains, he is said to make a proposal। जैसे कि वन पर्सन जो मतलब चाहे कि हमको कुछ ऑफर अगला को देना है बिना कुछ छल कपट किए, और सामने वो सच सच बता दे कि मेरे लिए ये ऑफर है, ये प्रपोजल है, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो सिंपल सा ऑफर हो जाएगा। ऑफर एक ही पार्टी देगा, दूसरा पार्टी होता है जो एक्सेप्ट करता है, तो इसी के लिए वन पार्टी लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। द टाइप्स of offers vary in terms of timing, natures, or intention, and some categories of offers are discussed below. Sorry. First, general offer। हर लाइन पढ़ा समझाते जाएंगे। The offer is that made to be a public at large is known as general offer। जो ऑफर जो सारे लोग को दिया जाएगा, यहाँ पब्लिक एट लार्ज लिखा हुआ है, मतलब सारे लोग को जो ऑफर दिया जाएगा उसको बोलेंगे जनरल ऑफर। द पर्टिकुलर ऑफर इज नॉट मेड टू एनी पार्टीज। आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पर सेकंड के बाद नंबर नहीं लिखा हुआ। हम लोग यहाँ पे लास्ट में चल गए थे, तो इसी के लिए हम एक बार देख ले रहे थे कि सेकंड पेज है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे थे कि वो लार्ज पीपल के लिए रहेगा या कम्युनिटी के लिए रहेगा। द पर्टिकुलर ऑफर इज नॉट फॉर एनी पार्टीज। कोई पर्सनल किसी के लिए ऑफर नहीं रहेगा, सारे लोग के लिए जो ऑफर रहेगा, सारे पार्टीज के लिए जो ऑफर रहेगा, उसको हम लोग जनरल ऑफर बोलेंगे। द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड by a member of general public, and the award is entitled to reward or consideration. The further means that and members of general public can accept the offer, and the same is entitled to the reward that is offered at a completion of a offer। जैसे कि मतलब कोई पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं रहेगा, यहाँ तक वो था। इसके बाद है ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी मेंबर पब्लिक एक्सेप्ट कर सकता है, और उसको
फर्दर एनी मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक, कोई भी मेंबर एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ भाई बोल रहा है कोई भी आदमी आके एक्सेप्ट कर सकता है ऑफर सेम इन टाइटल रिवॉर्ड। सारे के लिए एक ही ऑफर है, किसी के लिए ये नहीं कि कुछ कुछ ज्यादा किसी को मिलेगा कुछ कम मिलेगा। स्पेसिफिक में हम लोग बात करेंगे किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक को 1893। तो ये केस स्टडी है जनरल ऑफर का, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कंपनी एडवर्टाइजमेंट दैट आर रिवॉर्ड्स ऑफ 100 would be given any person who would suffer from इन्फ्लुएंजा, ये कोई बैक्टीरिया का नाम है, आफ्टर यूजिंग द मेडिसिन स्मोक बोल। वो मेडिसिन का नाम क्या है? स्मोक बोल। मेड बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन। One lady, Emma Mrs. Carlyle, purchased and used the medicine according to the printed direct। यहाँ पर एक लाइन ये है प्रिंटेड यहाँ साथ में, तो हम लोग इसको आगे पीछे कर लेते हैं। सॉरी नहीं हो रहा तो हम लोग अभी क्लियर नहीं करते। प्रिंटेड डायरेक्शन of the companies but suffered from influenza. She filed a suit to the company but suffered from influenza. She filed a suit recover through their wood of rupees hundreds. The court held that there was a contract and she has accepted a general offer by using the medicine in a prescribed manners and as such as entitled to recover recover यहाँ पर आ रही है साथ में रिकवर द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द कंपनी। यहाँ पर कार्लिल एक लेडी का नाम है, यस, और कार्बोलिक स्मोक एक कंपनी का कुछ मेडिसिन का नाम है। तो वो क्या करता है, बोलता है कि अगर कुछ भी इससे इन्फ्लूजा होता है, बैक कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे मेडिसिन से खाने से, तो उसको हम 100 रुपीज देंगे। यहाँ रुपीज ही है इसीलिए हम रुपीज ही बोले। तो 100 रुपीज देंगे। तो एक लेडी को वही पढ़ करके वो खाती है, उसको हो जाता है तो केस फाइल करती है, और तो कंपनी को उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जनरल उसको ये देना पड़ता है कि हाँ ये आप लीजिए 100 रुपये, इसके वजह से ये हुआ। तो जनरल ऑफर में यही रहता है, सारे लोग के लिए रहता है, कुछ भी दिक्कत होगा तो वो कोई भी आकर के कुछ भी कर सकता है। अगर स्पेसिफिक में पढ़ें कि कैसे स्पेसिफिक ऑफर देते हैं किसी को। Specific offer. Specific offers refer to the offer which is made to specific parties and hence only they can be the ones who can accept the proposal or offer. Sometimes these are also referred to as specific offer. For instance, if a person no and X, यहाँ पर हम पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं। स्पेसिफिक ऑफर बोलता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है, ओनली कैन बी ऑफर्स वंस हु कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफर। किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है, किसी एक पार्टीज के लिए हो सकता है। समटाइम्स देयर आर आल्सो रेफर्स टू अ स्पेसिफिक ऑफर। कुछ आदमी के लिए तो हो ही सकता है, कोई आदमी के लिए, बट ये साथ में कोई स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है कि हम ये 5 जन को कुछ स्पेसिफिक ऑफर देंगे। फॉर इंस्टेंस इफ एनी पर्सन नो एज एक्स ऑफर टू सेल हिज कार फॉर 15,000 एंड बी and another B person, then the offer was specific valid for B only and only B can accept this। X कोई है तो वो अपना कार सेल करेगा 50,000 के लिए, बट वो करेगा सिर्फ बी पर्सन को। सी आएगा तो उसको नहीं देगा कार, 50,000 में उसको देगा 1 लाख रुपए में। तो ये हो जाएगा कुछ स्पेसिफिक ऑफर। समझ गए? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? अंडर सम गिवन circumstances cross offer can be made by two parties। This case refers to a sincere where both
the parties made an identical offer to each other at the exact same time. इसमें क्या बोलता है कि जैसे अंडर सम सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांस में कुछ होने पर क्रॉस ऑफर कैन बी मेड टू पार्टीज, कैन रेफर्स टू both of parties are made identical offer to each other as a existence. जैसे कि एक पार्टी कुछ एक को ऑफर दिए क्रॉस ऑफर, जैसे कि हम दिए किसी को कि तुम मेरा बुक ले लो, हम तुमको 10 रुपये सस्ता में देंगे। अगला बोला कि हाँ तुम मेरा ये पेन ले लो, हम तुमको 5 रुपये सस्ता में देंगे। तो दोनों क्रॉस ऑफर कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस ऑफर। दोनों तरफ से होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में। एग्जाम्पल, सॉरी, यहाँ पे थर्ड पेज में थे। एग्जाम्पल, ऑफर बाय अ लेटर टू सेल 100 tons of steel at ₹1,000 per ton only the same day. B also writes a offer by B 100 tons of steel at rupees 1000 per liter per ton. सॉरी, क्या करता है, ये ऑफर देता है कि हम अपना 100 टन बेच रहे स्टील 1000 रुपीज में ऑन अ सेम डे, पर हमको सेम डे पे हमको सेल करना है। वी ऑल्सो रिटेन कि हाँ हम उसको लेंगे 1000 रुपये में सेम डे पे। तो ये दोनों का तरफ से हुआ। एक बोला कि हाँ लेंगे हम उसी दिन पे, और बी बोला आज ही हम बेचेंगे, बट वो बेचेंगे सॉफ्ट। तो देखो दोनों तरफ से जो ऑफर होगा उसको बोलेंगे क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर समझ में आ गया। यहाँ पर अब डेफिनेशन लिखा हुआ, आप खुद पढ़ लेना। हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। केस स्टडी है टोन वर्सेस हॉपमैन का। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर बहुत आसान है। काउंटर में समझ में आ रहा है कि हम कुछ बोले उसका बदले अगला हम बोला ये ऐसे नहीं वो ऐसे हो सकता है, मतलब 100 रुपये में नहीं हमको 90 रुपये में दो। तो मेन वही है। हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपको समझा देंगे क्या है। देयर माइट बी टाइम व्हेन अ guarantee there might be time when a guarantee will be just accept portion of an offer can change certain terms of a offer. This will be a certain acceptance. He will not change or modification in a terms of a first offer. This is also known as the counter offer or counter adds up to the dismissal dismissal of first offer. समझ में आ गया। जैसे कि कोई भी जैसे पार्टी से एक ऑफर किया, एक होता है एक्सेप्टेंस। उसको लगा कि वो कुछ चेंज करना चाहता है तो मॉडिफिकेशन वो करेगा, कुछ बदलाव करेगा उसमें। जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा, तो उसमें कुछ चीज चेंज करेगा ऑफर फर्स्ट। एंड देन काउंटर ऑफर होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे काउंटर ऑफर। ऑफर कुछ चेंज करेगा, जैसे ए पार्टीज हुआ ऑफर दिया, बी पार्टीज हुआ एक्सेप्टेंस, तो बोले हमको ये चीज चेंज चाहिए। जो भी चेंज बोलेगा, मॉडिफिकेशन बोलेगा या कुछ भी ऐसा चीज जो डायरेक्ट डायरेक्ट हम दे ए को और वो ए बी एक्सेप्ट कर ले, तो उसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो उसको हम लोग काउंटर ऑफर बोलेंगे। समझ गए? तो समझ गए तो प्लीज लाइक कर देना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो सही हो चुका है 13 मिनट का, हम लोग आगे बढ़ते हैं। काउंटर ऑफर का यहाँ पर ही है, आप लोग पढ़ लेना अपने से कि क्या है काउंटर ऑफर में। ज़्यादा वीडियो लंबा करेंगे, वही है कि यहाँ पर ही कोई पेन बेच रहा होगा तो वो आई एम ऑलरेडी पे 930, मतलब कम करने के लिए कुछ बोलेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, तो वो शायद काउंटर ऑफर हो जाएगा। यहाँ पढ़ लेना आप एक बार मेरे पास। नहीं तो हम एक केस स्टडी का अलग से वीडियो बना दोगे आप, तो अगर बोलोगे कमेंट में तो सारा का एक एक केस स्टडी बना देंगे। स्टैंडर्ड ऑफर नहीं समझ में आ रहा, कोई एक स्टैंडर्ड बोला जाएगा या कोई एक पर्टिकुलर टेंडर टाइम के लिए निकाला जाएगा, उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड। एंड ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन फेस फॉर, सॉरी यहाँ पर ही क्या हो जा रहा है कि
जो दो वर्ड रहता है वो मिला रहता है तो वो दिक्कत हो जाता पड़े। फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ periods of time is known as stand open for continuous continually offer tenders for supplier and goods is kind for a standard offer। क्या वो स्टैंडर्ड ऑफर कि कोई कोई ऑफर ओपन रहेगा कुछ पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, दीपावली ऑफर, होली ऑफर, छठ ऑफर, दीज ऑफर, कोई सा भी ऐसे त्योहार या कोई टाइम के लिए ऑफर लगाया तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑफर बोलेंगे। कुछ टेन्योर रहेगा, 10 दिन 20 दिन हम 100 बेचेंगे, हम 1000 बेचेंगे तो उसके बाद बंद कर देंगे अपना ऑफर, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड ऑफर। स्टैंडर्ड ऑफर का हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लास्ट है। When we are asked the newspaper vendor to supply the newspaper daily, जब कोई भी न्यूज़पेपर वेंडर को सप्लाई करने के लिए बोलता है डेली, इन सच केस वी डू नॉट रिपीट और ऑफर डेली एज अ न्यूज़पेपर वेंडर टू सप्लाई अ न्यूज़पेपर टू अस डेली द ऑफर सच एज टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ऑफर। इसमें क्या बोलता है कि हम किसी को बोले कि न्यूज़पेपर वेंडर को तो सप्लाई करने के लिए न्यूज़पेपर डेली, इन सच केस वी डिड नॉट रिपीट आवर ऑफर डेली और एंड द न्यूज़पेपर। तो वो बार बार जाके ये नहीं बोलेगा कि बार बार ये दो, वो आदमी को समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड है, इसको हर दिन चेंज करके पेपर देना, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफर। सप्लाई द न्यूज पेपर अस डेली, द ऑफर विल बी सच टाइप्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफर, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑफर बोलेंगे। तो आपको अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, तो फिर एक हम अलग से पीडीएफ बना के आपको दे देंगे, सब ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आपको बता दिए कि क्या क्या होता है। कुछ चीज समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं और आसान तरीके से अगले बार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय।